नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनेश गुरु का 12वें भाव में फल। वृश्चिक लग्न इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही लिखा है 8। यह मंगल की दूसरी राशि है, इसका मालिक मंगल होता है। ऐसे लोग बड़े खुशमिजाज होते हैं, बड़े खुशदिल होते हैं, हंसी ठिठोली करने वाले होते हैं, अपने काम पे ध्यान देने वाले होते हैं, इनमें ऊर्जा भरी रहती है, शक्तिशाली होते हैं और अपने काम को बखूबी करने वाले होते हैं। लेकिन यह लग्नेश की बात है, आज हम धनेश की बात करेंगे। मंगल देव ने अपने मित्र बृहस्पति को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया है, कहने का मतलब है दूसरे घर का स्वामी बनाया है। बृहस्पति देव अगर लग्न से लेकर के 12वें घर तक में अलग अलग विराजमान होते हैं तो वृश्चिक लग्न के जातकों को कितना धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे, आज इसी की चर्चा आपके बीच में करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति देव के विषय में बात कर लेते हैं। बृहस्पति देव इस लग्न में धन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, पास पड़ोस से संबंध के कारक हैं, विस्तार मान सम्मान के कारक हैं, यश कीर्ति के कारक हैं, पुत्र पौत्र व्यापार आध्यात्म इन सब के कारक बृहस्पति देव होते हैं। लेकिन बृहस्पति देव इस लग्न में फाइनेंस डिपार्टमेंट, कहने का मतलब है दूसरे घर के स्वामी हैं और साथ में वह पंचमेश भी हैं, यानी जहां से हम लोग किसी भी व्यक्ति की शिक्षा को, उसके पुत्र पौत्र इत्यादि को देखते हैं। आज मैं विशेष करके वृश्चिक लग्न में धनेश गुरु के विषय में बात करूंगा। सबसे पहले अगर दृष्टि की बात कर लें तो बृहस्पति देव को 3 दिव्य दृष्टि प्राप्त है, 5वीं 7वीं और 9वीं। कहने का मतलब है बृहस्पति देव जहां भी बैठेंगे वहां से वह ठीक 5वें घर को प्रभावित करेंगे, ठीक 7वें घर को प्रभावित करेंगे और ठीक 9वें घर को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि अगर बृहस्पति देव लग्न में ही विराजमान होते हैं तो वह क्या फल देंगे। लग्न में बैठे हुए गुरु ऐसे व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देंगे, ऐश्वर्यशाली बना देंगे, धन धान्य से पूर्ण बना देंगे। लेकिन शर्त यह रहेगी व्यक्ति सत्य बोलने वाला हो, क्योंकि बृहस्पति देव सत्य के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्म के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। असत्य के कारक बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति असत्य बोलता है तो बृहस्पति देव ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष लाते हैं। कहने का मतलब है वृश्चिक लग्न के लोग अगर सत्य बोलते हैं तो, और गुरुदेव बृहस्पति आकर के लग्न में ही विराजमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पुत्र पौत्र से युक्त होगा, धन धान्य से युक्त होगा, जीवन में विस्तार करेगा। क्योंकि यहां से दृष्टि जाएगी 5वीं, सीधे अपने ही राशि को देखेंगे जहां से शिक्षा को देखा जाता है, पुत्र को देखा जाता है और भाग्य को देखा जाता है। तो अपने इस स्थान को बहुत ही मजबूत करेंगे। साथ में 7वीं दृष्टि से वह व्यापार को देखेंगे, पत्नी को देखेंगे, अगर पति है तो पत्नी को देखेंगे, अगर पत्नी है तो पति की स्थिति को देखेंगे और व्यापार की स्थिति को देखेंगे, पार्टनरशिप को देखेंगे। और साथ में 9वीं उच्च दृष्टि से, जो कि कर्क राशि यहां विराजमान है, मैंने आपको बता ही दिया है कि बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यहां से हर प्रकार के सुख को देखा जाता है, पिता के सुख को देखा जाता है, पिता के पराक्रम को देखा जाता है, भाग्य को देखा जाता है, आध्यात्म को देखा जाता है। तो लग्न में बैठे हुए बृहस्पति हर प्रकार से
ऐसे जातकों की उन्नति करेंगे। शर्त बताई दिया कि व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करते हुए वह जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं से वह परिपूर्ण होगा। अगर बृहस्पति देव सेकंड हाउस यानी अपने ही घर में विराजमान होते हैं तो यह और भी अच्छा है। धन दौलत सुख समृद्धि वाणी इत्यादि से व्यक्ति संपन्न होता है, सुखी होता है और ऐसे लोगों की चर्चा समाज में रहती है, क्षेत्र में रहती है और ऐसे लोगों को मान सम्मान खूब मिलता है, साथ में वह धनवान होता है। बृहस्पति देव अगर तीसरे घर में विराजमान होते हैं, हालांकि यह उनकी नीच की राशि है, मैंने बताया कि मकर राशि में वह नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी 7वीं दृष्टि अगर देखेंगे तो सीधे भाग्य पे जाती है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 9वीं दृष्टि से वह देखते हैं लाभ को। तो थोड़ा सा बृहस्पति देव इस स्थान पे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, आदमी आलसी हो जाए, पराक्रमी न हो, लेकिन हर प्रकार से फिर भी ठीक ही रहेगा। कुल मिलाकर के यहां पर भी बैठे हुए बृहस्पति देव अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति को बस परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रम के माध्यम से वह जीवन के सभी सुख सुविधाओं को ले सकता है, धन संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। अगर बृहस्पति देव आकर के 4th हाउस में विराजमान होते हैं तो हालांकि यह शनि की राशि है। शनि की राशि में आपको पता ही है कि बृहस्पति देव शनि के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि शनि पापक ग्रहों में आते हैं, क्रूर ग्रहों में आते हैं और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में आते हैं। जब कोई शुभ व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति पाप ग्रह के प्रभाव में आता है तो थोड़ी अपनी शुभता को खो देता है, लेकिन उतना अधिक नहीं। फिर भी बृहस्पति देव अगर इस लग्न में यह शनि देव के तात्कालिक मित्रता में आए तो निश्चित तौर पे परिवार का सुख, भाग्य का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख बृहस्पति देव देंगे। अगर बृहस्पति देव 5वें घर में विराजमान होते हैं तो यह उन्हीं की राशि है। यहां पर हालांकि अगर यहां से देखा जाए तो यह चौथा घर आता है, 1 2 3 4, यह केंद्र में आ गए। केंद्र में इनको दोष लगता है, जिसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन फिर भी अगर किसी ग्रहों की दृष्टि हो जाए और यहाँ पे बृहस्पति देव के साथ कोई और विराजमान हो जाए तो यह दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन दृष्टि इनकी शुभ होती है। यहां से वह 5वीं दृष्टि अपने उच्च राशि कर्क राशि को देखेंगे और 7वीं दृष्टि लाभ को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से सीधे लग्न को देखेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे भी अगर बृहस्पति देव आकर के विराजमान होते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम देंगे, बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति शिक्षा से युक्त होता है, समझदार होता है, पुत्र पौत्र इत्यादि से युक्त होता है, भाग्यशाली होता है, जीवन में हर प्रकार के लाभ को लेने वाला होता है और साथ में स्वस्थ होता है और ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान समाज में अधिक रहता है। अगर बृहस्पति देव यहाँ 6ठे घर में आके विराजमान होते हैं तो हालांकि यह 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन यह बृहस्पति देव की मित्र राशि है, मेष राशि, और लग्नेश भी है मंगल। तो बृहस्पति देव यहाँ पर भी कोई खराब परिणाम नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति सिर्फ यही ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को कि वह कर्ज न ले, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर कर्ज लेंगे तो कर्ज उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी, या कर्ज ले भी सकते हैं, उनको कर्ज देना नहीं चाहिए। अगर वह कर्ज देंगे तो निश्चित तौर पे उनका धन डूबेगा और वह परेशान हो जाएंगे। अगर बृहस्पति देव 7वें घर में विराजमान होते हैं जो कि शुक्र की राशि है, हालांकि इनका नैसर्गिक शत्रु होता है शुक्र और यह उनकी पहली राशि है वृषभ। यहाँ पर गुरु अगर तात्कालिक मित्रता में आए तब तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा व्यापार को लेकर के, पत्नी को लेकर के थोड़ा सा झंझट हो सकता है। लेकिन अगर वह भी शुक्र देव से तात्कालिक मित्रता में आए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ भी लगभग परिणाम ठीक है। अगर बृहस्पति देव
इस स्थान पे आते हैं यानी 8वें घर में, तो यह बुध की राशि है, मिथुन राशि बुध देव की पहली राशि है। यहाँ पर अगर बुध देव तात्कालिक मित्रता में हुए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, विशेष करके आध्यात्म में जाता है और आध्यात्म के माध्यम से हर प्रकार के लाभ को कमाता है, प्रसिद्ध होता है। अगर बृहस्पति देव नवम घर में विराजमान हुए तो यह उनकी उच्च राशि है और यहाँ पर सबसे अच्छा परिणाम बृहस्पति देव देंगे, क्योंकि भाग्य की उन्नति कर देंगे। और ठीक यहाँ से 5वीं दृष्टि देखेंगे तो लग्न को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से वह पराक्रम को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से ठीक वह फिर अपने ही राशि को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बृहस्पति देव के उपस्थित होने से व्यक्ति भाग्यशाली होगा, पिता द्वारा किए गए पराक्रम का पूरा सुख उसको मिलेगा, पिता से संबंध अच्छा रहेगा, साथ में स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और पराक्रम करने वाला होगा, परिश्रम करने वाला होगा और धनवान होगा, शिक्षित होगा, पुत्र पौत्र से युक्त होगा। अगर बृहस्पति देव 10वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यह सूर्य देव की राशि है, सिंह राशि, और इसके कारक भी बृहस्पति देव बनते हैं, क्योंकि विस्तार जीवन में व्यापार के माध्यम से होता है, अपने कर्म के माध्यम से होता है। तो बृहस्पति देव बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पे देने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में एक अधिकारी के माध्यम से यह बहुत कुछ जीवन में करने वाला होता है और प्रसिद्ध होता है, सम्मानित होता है। कुल मिलाकर के बृहस्पति देव का यहाँ भी परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति देव 11th हाउस में आकर के विराजमान होते हैं तो यह बुध की राशि है। पहले भी बता चुका हूं कि अगर तत्कालिक मित्रता में बुध देव बृहस्पति देव के मित्र हुए तो जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, लाभ, बहुमूल्य लाभ जो भी देखा जाता है, जीवन के जितने भी लाभ, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पुत्र पौत्र का हो, चाहे गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस का लाभ हो, सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो थोड़ी सी समस्या होगी। अगर बृहस्पति देव 12th हाउस यानी शुक्र के घर में विराजमान होते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन यहां से हम लोग व्यय को देखते हैं तो व्यय व्यक्ति खर्चीला हो जाता है, खर्च करने वाला हो जाता है। साथ में यह इनकी शत्रु की राशि है, तो यहाँ पे बृहस्पति देव थोड़े से कमजोर बनेंगे, उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे जितना और घरों में वह दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति समझदार तो होता ही है। अगर उसकी वाणी अच्छी है, वाणी के माध्यम से वह सब कुछ मैनेज करेगा और सामंजस्य बैठाने में कामयाब हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव शुभता के कारक हैं, बृहस्पति देव विस्तार के कारक हैं, बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के कारक हैं, बृहस्पति देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि हैं। किसी भी कुंडली में हम केंद्र और त्रिकोण को सबसे अच्छा मानते हैं। वह क्यों मानते हैं? क्योंकि केंद्र में भगवान विष्णु का वास होता है और त्रिकोण में माता लक्ष्मी का वास होता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों पे प्रभाव भगवान बृहस्पति का होता है, क्योंकि वह माता लक्ष्मी के भी कारक हैं और भगवान विष्णु के भी कारक हैं। किसी व्यक्ति को तरक्की करना है, विकास करना है, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, पुत्र पौत्र इत्यादि से युक्त होना है, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को उठाना है, जीवन में हर प्रकार के लाभ को लेना है, जीवन में सब कुछ करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, तो बृहस्पति देव की स्थिति को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और उसका सबसे आसान सा तरीका है कि झूठ को न बोला जाए। झूठ न बोलने से ही और सत्य बोलने से ही बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। तो झूठ से बचें और सत्य की तरफ बढ़ें, आध्यात्म की तरफ बढ़ें। बिना आध्यात्म के आप विकास कर नहीं पाएंगे। कुछ समय के लिए ऐसे लोग हो सकता है कि बिना अध्यात्म के विकास करें,
लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। उपाय के तौर पे आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने के लिए अगर यहाँ बृहस्पति देव विराजमान है, यहाँ विराजमान है, बृहस्पति देव यहाँ विराजमान है, बृहस्पति देव यहाँ विराजमान है, यहाँ अगर ऐसे जगहों पे बृहस्पति देव विराजमान है तो ऐसे लोगों को पुखराज धारण कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर कुंडली दिखा कर ही पुखराज को धारण करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न में यह परिणाम देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा।